हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज महिमा एंड यू आर वॉचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। और मैं महिमा आज फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास। और ये वोकैब आपके काम आने वाली है MTS, CPO, CGSL, CHSL, CGL, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सब में आपको यूजफुल होने वाली है ये वोकैब। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि अब वोकैब क्लास की टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। जैसे कि आज हम मिल रहे हैं रात को 11 बजे, ऐसे ही हम रोज रात को 11 बजे मिलेंगे। आपकी सहूलियत को देखते हुए, आपकी सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए हमने वोकैब की क्लास का टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि पहले 9 बजे आती थी सुबह, तो फिर 9 बजे बहुत सारे बच्चे बिजी होते थे, इसलिए अब हम रात को 11 बजे लेकर आएंगे वोकैब की क्लास। ठीक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके साथ अवेलेबल रहूंगी। आपके डाउट्स, आपके साथ बातें, आपके साथ चिट चैट सब कुछ होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको आंसर भी देना है। तो ठीक है, लाइक कर दो यार, सेशन को शेयर भी कर दो। और फटाफट से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप ये आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है यार। ठीक है, और यहाँ पे आपको अवेलेबल है कंप्लीट SSC सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, ये अगर आपने नहीं लिया तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है यार। इसमें आपको डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट स्टेजेस पे आपको टेस्ट करेंगे। पढ़ाना सब जानते हैं, लेकिन टेस्ट करना बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम जगहों पे आपको टेस्ट किया जाता है कि आपको जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट करेंगे बहुत ही डिफरेंट लेवल्स पे। वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज टेस्ट होंगे। तो ये सारे टेस्ट जो हैं वो आपके लिए डिजाइन करे गए हैं, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर है। अदरवाइज अगर उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हैं, और हम आपको क्लास में, हम आपसे पर्सनली 1-to-1 आपके साथ क्लास डिजाइन करेंगे, क्लास बनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन। तो यार इस क्लास को जरूर देखना है, एंड तक देखना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है, उन तक पहुंचाना है जिन्होंने सपना देखा हुआ है यार, उनका सपना पूरा करने के लिए हमें हेल्प करना है। ठीक है, हमें तो अपना सपना साकार करना ही है, लेकिन उन लोगों का भी सपना साकार करवाना है जो लोग अभी भटक रहे हैं इधर उधर, जिनको अभी एक राह नहीं मिल रही है। ठीक है, चलो देखते हैं आज का फटाफट से पहला क्वेश्चन है ईडियम्स का। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, आपको हर क्वेश्चन में मैं 10 सेकेंड्स दूंगी यार। जल्दी से आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, टू डॉक्टर द अकाउंट्स का देखो मतलब होता है टू मैन्युपुलेट द अकाउंट्स। ठीक है, मैन्युपुलेट मतलब डॉक्टर नहीं बन जाना। ठीक है, डॉक्टर नहीं बनना भाई। ठीक है जी, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना। एक सेकेंड दे दो बस, ये हमारा पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, इसको कर लें जरा ठीक। ठीक है, आपको डॉक्टर नहीं बनना यार। आपको क्या करना है, आपको छेड़छाड़ करनी है अकाउंट्स के साथ, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। टू मैन्युपुलेट दी अकाउंट्स। ठीक है, मैन्युपुलेशन कर देना अकाउंट्स के साथ, कागजात के साथ, दस्तावेज के साथ मैन्युपुलेशन कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। टू बी ऑल एट सी, टू बी ऑल एट सी, ये इस ईडियम का हमारा क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, हम ये जानते हैं। फटाफट से देखो, टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताओ क्या मतलब होता है। ओके, देखो जी क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बी लॉस्ट एंड कंफ्यूज, जहां हम अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, अनेबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन। ठीक है, जहां हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं टू बी ऑल एट सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्ड कंफर्ट, टाइम स्टार्ट होता है यार, जल्दी से देखो। कोल्ड कंफर्ट, ओके जी, देखते हैं क्या आपने आंसर्स दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होंगे। स्लाइड सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब है कोई चीज हम कर रहे हैं या कोई चीज हो रही है, उसमें हमारी स्लाइड सेटिस्फैक्शन है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं है। नॉट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, ओनली
स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़े बहुत हम राजी हैं, थोड़े बहुत नहीं है, ठीक है, तो पूरे राजी होना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, देखो इसका मतलब होता है कि आसमान और धरती को हिला देना। हम ये बहुत बार यूज करते हैं अपने हिंदी लैंग्वेज में, तो बहुत बार यूज करते हैं यार, हम सब कुछ हिला देंगे, सबको फाड़ देंगे, हिला देंगे, सीजीएल का पेपर उड़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग वो सारे एफर्ट्स कर दोगे जो आपके लिए पॉसिबल है। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। आप लोग जी तोड़ से मेहनत करोगे, वो सारी चीजें करोगे जो पॉसिबल है, क्योंकि आपको इस बार का अपना सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का सारे एग्जाम्स को उड़ाना है, फोड़ देना है, ठीक है, तो निकालना है। उसके लिए हम जमीन और आसमान हिला देंगे, जमीन और आसमान, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ देखते हैं, पांचवा इडियम देखते हैं, टू बाइट द डस्ट। बताओ भाई, टू बाइट द डस्ट, धूल मिट्टी को चबाना। लिटरल मीनिंग ना इडियम्स के बहुत फनी होते हैं, कभी आपने पढ़ने की या सोचने की कोशिश करी हो तो आपको पता चलेगा। देखो, टू बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू फेल, ठीक है, किसी चीज में आपको हार मिली है, ठीक है, फेल हो गए आप किसी चीज को करने के लिए, उसमें हम बोलते हैं टू बाइट द डस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यार, अब हमारी शुरू हो रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अ मैन हु हेट्स मैरिज, ठीक है, फटाफट से आंसर्स आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहोगे यार, ठीक है। टाइम दे रही हूं 10 सेकेंड्स का, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके जी, देखते हैं भाई। पहला तो देखो पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है, ये आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? अ वुमन हैविंग टू और मोर हस्बैंड्स, जिसके दो या दो से अधिक हबी होते हैं, मोर हस्बैंड्स, ठीक है। आजकल ये हबी वर्ड बहुत चल रहा है ना। बिगेट होता है वन हु हैज स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीव्स। मीसोगैमिस्ट हमारा आंसर है, जो कि मैरिज को हेट करता है, ठीक है। विडोअर हमें पता है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड। हुज हस्बैंड डाइड, ठीक है, सही है, यहां तक समझ आ गया। मीसोगैमिस्ट हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थिक स्किन्ड एनिमल। तो चलो टाइम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से बताओ थिक स्किन्ड एनिमल या मैमल को क्या बोलते हैं? ओके, देखते हैं आंसर को क्या बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? पैकिडर्म, ठीक है, पैकिडर्म बोलते हैं जिसको थिक स्किन्ड मैमल होता है। जो प्रीहेंसिबल क्या होता है यार? एबल टू बी ग्रास्प्ड, एबल टू बी ग्रास्प्ड, जिसको हम ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं मतलब पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिंग टू फॉक्सेस, ठीक है। फॉक्स या फॉक्सेस से रिलेटेड हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हमें फॉक्स की बात करनी होती है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं यार आंसर क्या है। आंसर है वल्पाइन, ठीक है, फॉक्स या फॉक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। ये जो पहला है इक्वलाइन, इट इज रिलेटिंग टू ईगल, इट इज रिलेटिंग टू ईगल, ठीक है जी। और जो नेक्स्ट है हमारा बोवाइन, इट इज रिलेटेड टू कैटल, रिलेटिंग टू कैटल, ठीक है। और ये फेलाइन क्या है? रिलेटिंग टू कैट्स, रिलेटिंग टू कैट्स या कैट्स के फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड, ठीक है जी। चले नेक्स्ट देखते हैं यार।
नेक्स्ट हमारा है लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन है, तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि हम ये क्वेश्चंस बहुत बार कर चुके हैं। लिटरेरी डिवाइसेस हमने डिस्कस भी करी हैं, ठीक है। चलो, द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स यूज्ड टुगेदर, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को जब हम इकट्ठे यूज करते हैं उस लिटरेरी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम आप देखते हैं क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। जैसे कि हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड केओस। केओस क्या होता है? भगदड़, ठीक है। बहुत ही केओस हो जाना मतलब बहुत क्योटिक हो जाना, मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाना, बहुत ज्यादा एकदम भगदड़ हो जाना, एकदम खराब हो जाना। तो ऑर्गेनाइज्ड केओस दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फाइट ये क्या होता है भाई? फ्रेंडली फाइट क्या होता है? मतलब तुम दोस्तों की तरह लड़ रहे हो, तो ये भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, ठीक है। आयरनी हमें पता है क्या होता है, जो चीज हम बोल रहे हैं वो हम खुद ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आयरॉनिकल, जिसको हम सरकाज़म भी एक तरीके से देख सकते हैं। फन हम बोलते हैं जब हम प्ले विद वर्ड्स करते हैं, प्ले विद वर्ड्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं those who will betray या those who will use pun will be punished, ठीक है। those who will use pun will be punished। एक मिनट रुक जाओ भाई, अच्छा ये यहां चला गया, हम इसको ढूंढ रहे हैं। those who will use pun will be punished, तो punished में PUN आता है ना, तो punished यहां पे हमने play with words करा है, ठीक है। alliteration क्या होता है? जब हम एक ही लाइन में दो तीन वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम होता है या साउंड सेम होती है, जैसे कि सैली सेल्स seashells at the seashore, ठीक है। तो यहाँ पे सैली सेल्स seashells at the seashore, ठीक है। तो यहाँ पे स की साउंड आ रही है, लेटर भी सेम है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं कई बार क्रेजी काउ, ठीक है, फ्राइटनिंग फायर, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एलिट्रेशन के। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, ठीक है, जो किडनी की बीमारियों को, किडनी की हालचाल को पूछता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, देखते हैं क्या आंसर है यार। नेफ्रोलॉजिस्ट आंसर है। किडनी की बीमारियों का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजिस्ट। पीडियाट्रिस्ट कौन होता है? पीडियाट्रिशियन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ऑर्थोपेडिक या ऑर्थोपेडिस्ट होता है डॉक्टर ऑफ बोन्स, ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, ठीक है, कैंसर स्पेशलिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे एंटोनिम्स। पहला एंटोनिम है पार्सिमोनियस। आपको फटाफट से बताना है क्या मतलब होता है, बताओ भाई। ओके, पार्सिमोनियस का जो एंटोनिम होता है ना वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। पहले समझते हैं हम पार्सिमोनियस का मीनिंग क्या होता है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है who a person who is not willing to spend money, पैसे नहीं खर्च कर सकता भाई, who is not willing to spend money, ठीक है। कंजूस, माइजर, ठीक है, जो यार पैसे नहीं खर्च कर सकता, बिना पैसे के तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। और एक्स्ट्रावेगेंट होता है जो खुला पैसा खर्च करता है, ठीक है।
प्रोडिजियस का मतलब होता है एनॉर्मस, ह्यूज, लार्ज, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस का क्या मतलब होता है? ऑस्टेंटेशियस, आप लोगों के हिसाब से हमने ये वाला वर्ड बहुत बार कराया है क्लास में, बताओ ऑस्टेंटेशियस का क्या मतलब होता है? ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा दिखावे की तरह यूज की गई होती है, शोई या फिर डिजाइन टू इम्प्रेस। कोई चीज ऐसे डिजाइन करी गई है विच इज डिजाइन टू इम्प्रेस, ठीक है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th हमारा सेंटेंस या वर्ड, सॉरी नॉट सेंटेंस, वर्ड आता है प्रीडिलेक्शन। का मतलब क्या होता है बताइए? प्रीडिलेक्शन, ओके। प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है प्रेफरेंस, चॉइस, आपकी लाइकिंग, लाइक, ठीक है। तो जिसका एंटोनिम होता है वो होता है डिसलाइक। देखो प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप प्रेफर करते हो, खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, जो भी आप चीज प्रेफर करते हो उसको हम बोलते हैं प्रीडिलेक्शन, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसलाइक, कि हमें पसंद ही नहीं है, हम उसको प्रेफर करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13th वर्ड, एंटोनिम प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। तो आप लोग के पास 10 सेकेंड्स है, जल्दी बताइए क्या है आंसर। देखो इस वर्ड का मतलब होता है अ थिंग विच इज एबल टू बी चेंज्ड, या हम कई बार बोल देते हैं चेंजेबल, ठीक है। तो जिसका एंटोनिम होगा वो होगा अनचेंजिंग, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता, इररिवोकेबल, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14th वर्ड, क्वेसेंट, ठीक है। क्वेसेंट देखते हैं क्या मतलब है। ओके देखते हैं यार क्वेसेंट का मतलब क्या होता है। क्वेसेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ठीक है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, व्हेन यू आर स्टेबल, ठीक है, नॉट मूविंग, स्टेबल, स्टैटिक, नॉट मूविंग, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा वर्किंग, ठीक है, वर्किंग, ठीक है। मैलिग्नेंट का क्या मतलब होता है? मैलिग्नेंट या मेंडिकेंट, मैलिग्नेंट और मेंडिकेंट, बताइए क्या मतलब होता है आपके हिसाब से, क्या मतलब होता है? देखो मैलिग्नेंट का मतलब होता है जो बुरा चाहता है, सामने वाले का हार्म करना चाहता है, ठीक है। इसको हम मालेवलेंट भी बोलते हैं, मालेवलेंट, ठीक है, जो बुरा करना चाहता है, ठीक है। और ये जो मेंडिकेंट होता है इट इज यूज्ड फॉर बेगिंग, बेगिंग, भीख मांगना, ठीक है, एक तरीके से भीख मांगना, गिवन टू बेगिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15th, पेरिलस। पेरिलस का क्या मतलब होता है? फटाफट से बताओ यार, 10 सेकेंड्स हैं, आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल दो। पेरिलस, ओके देखो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ डेंजर या फिर रिस्क, ठीक है। तो जिसका एंटोनिम होगा वो होगा सेफ, सिक्योर, ठीक है, ठीक है। जिस चीज में कोई रिस्क नहीं है, जिस चीज में कोई डेंजर नहीं है, वो चीज इसकी एंटोनिम होगी, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस, जहां पे हमने 5 ईडियम करे, 5 वन वर्ड करे और 5 क्या करे? एंटोनिम्स करे। हम इस क्लास में MTS, CGL, CHSL सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत यूजफुल है। और अगर आप नॉर्मल वर्ड्स भी सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में भी आपके लिए डेफिनेटली ये क्लास यूजफुल है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।